नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, एशिया पर दबाव। गिफ्ट निफ्टी में 140 पॉइंट की गिरावट। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में जोरदार उछाल। कल एप्पल के दम पर नैस्डैक में रही 1.5% से ज्यादा की तेजी। अमेरिका में जल्द रेट कट की घट सकती है संभावना। मार्च में अनुमान से ज्यादा रही महंगाई। मंथली आधार पर 0.3% के उम्मीद के मुकाबले 0.4% रही कोर महंगाई दर। आज भारत के मार्च रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर भी रहेगी बाजार की नजर। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। वोडाफोन ने 18,000 करोड़ के एफपीओ का किया ऐलान। 18 अप्रैल को खुलेगा इशू, 22 अप्रैल तक लगा सकेंगे पैसा। आज आएंगे आईटी दिग्गज। टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे। 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। वहीं मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। और टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने वाली भारती हेक्साकॉम की आज होगी लिस्टिंग। 570 रुपए है इश्यू प्राइस। करीब 30 गुना भरा था आईपीओ। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। भाई सबसे पहले तो आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। एक दिन की छुट्टी से लौट के आए और सामने खड़ा है वीकेंड, यानी कि दो छुट्टियों के बीच का आज का सेशन, जैसे हम कहते हैं एक सैंडविच सेशन की करनी है तैयारी। अच्छा है सैंडविच सेशन, पर एक्चुअली पूरी की पूरी थाली सजी हुई नजर आएगी आज के ट्रेडिंग सेशन में। देख डॉक्टर इमेज भी लिया है, कहने के लिए सैंडविच है, हमें थाली दिखाता हूं। हमें रिएक्ट करना है वेडनेसडे को शाम को जो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आया था, मार्च का सीपीआई, और उसी वेडनेसडे की शाम को यूएस फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी मार्च वाली, एफओएमसी के मिनट सामने आए थे, उस पर रिएक्शन देना है। उसके बाद कल यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए और साथ में ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया, उस पर भी आज खुल के रिएक्ट करेंगे। इन सब के बीच में कल सेकेंड इन्फ्लेशन टेस्ट कहते हैं, सीपीआई आया था, उसके बाद कल मार्च का पीपीआई का नंबर भी आ गया यूएस का। तो इन सब पे ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट करना है। 2 दिन के दरअसल यूएस के संकेतों पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, डाउ और नैस्डैक की चाल पे। इसके अलावा यूएस के इन्फ्लेशन अपनी जगह, हमारा खुद का 5:30 बजे शाम को रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। अभी बातचीत होगी यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स को देख के, थोड़ी सी यहां भी धक धक हो रही होगी सबकी, आई एम श्योर। वो नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नतीजों का ऑफिशियली कहते हैं ना, वो सीजन की शुरुआत जब तक कोई दिग्गज ना है तब तक होती नहीं है। आज से हमारा रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। आज बाजार बंद होते ही शायद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। हमारा ही नहीं, यूएस के भी रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। वहां पे तमाम बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पर, ये दिग्गज आज शाम को अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहे होंगे। इस बीच एक इंपॉर्टेंट कंपनी, 4,000 करोड़ रुपए प्लस का जो आईपीओ था भारती हेक्साकॉम का, उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। और ऊपर से आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। लीजिए, सज गई वो पूरी थाल। है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सेशन, ये सैंडविच सेशन हमारे सामने खड़ा है। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं। सबका निचोड़ भाई साहब, 125 अंकों से ज्यादा के दबाव के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। आधे % से ज्यादा, इनफैक्ट कहना चाहिए 2/3% की कमजोरी है। नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये सारा जो ग्लोबल मूड बॉल है, इसका निचोड़ अभी आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी डिटेल में। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।
लाइए एशिया दिखाइए, दिखाइए उसके। अभी एशिया दिखा के फायदा क्या है? ये आज का सेशन दिख रहा है, कल का तो दिख नहीं रहा है। पर ठीक है, आज सुबह का मूड आपकी स्क्रीन पे मिला जुला सा। एक काम करता हूं, रुकिए। ये वेडनेसडे को जब इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था, यूएस के आंकड़े पहले स्क्रीन पे दिखाई। वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन यूएस का, वेडनेसडे को यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1% के दबाव के साथ बंद हुए थे। ये वेडनेसडे का दिखाने का डायरेक्टर साहब, ये वेडनेसडे का नहीं है था। अरे यार, ग्राफिक भेजा हूं मैं, वही से चला दो यार। वेडनेसडे वाला नहीं है? हाँ ना तो बोल दो। चलो, 3/4 से 1% के दबाव के साथ वेडनेसडे का सेशन। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे। डाउ का इंट्राडे है वेडनेसडे का, छोड़ दीजिए। प्रेशर माउंट होता होना चाहिए तो कल का, नहीं छोड़ दीजिए। ये रहा डाउ का इंट्राडे। गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई क्योंकि इन्फ्लेशन के प्रिंट पे जो 6 बजे आ गया था, उनके मार्केट खुलने से पहले उस पर रिएक्शन था, और दिन भर बाजार फिर वो सल्की करता रहा परसों के दिन। कल थोड़े से समीकरण सुधरते हुए नजर आए। कल मिला जुला सेशन था, डाउ थोड़ा सा ठंडा ही पड़ा रहा, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक में बढ़िया बाउंस बैक था। तो शायद कुछ पीपीआई आंकड़ों से रिलीफ आया होगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट नैस्डैक नहीं दिख रहा, नैस्डैक तो कल की स्क्रीन पे 1.5-2% का जंप है। तो वैसे हम एक प्रेशर से बच गए, फिर भी गिफ्ट निफ्टी थका हुआ दिख रहा है। नीरज जी, ये सारे आंकड़े, सारा मूड, फ्राइडे प्रेशर, वेडनेसडे प्रेशर, थर्सडे बाउंस बैक, चल क्या रहा है? महाराजा भोग की थाली हो गई पूरी। गजब है, इमेज एकदम सटीक है। सैंडविच सेशन में थाली लगी हुई है। अगर सिर्फ ग्लोब पे बातचीत करें तो ये शो वहीं खत्म हो जाएगा। एक्चुअली वीरू हर्षदा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बोर नहीं होगे। बोर बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पढ़ने के बाद मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब खोल ली। क्योंकि उसके जो लेखक है मिस्टर रॉबर्ट, उन्होंने बाइडेन को इतना सुनाया है कि पूछो मत करे, ये आदमी झूठ बोल रहा है, लायर है, इसको पता ही नहीं इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को खाया जा रहा है, और ये पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इन्फ्लेशन है ये वो। और इसने अब देखो एक्सेप्ट कर लिया कि इन्फ्लेशन ऊपर ले जाना है। तो ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक अपने ट्विटर पे बहुत बड़ा सा एक लेख लिख मारा है और खूब सारे थ्रेड बनाए हैं कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत भयानक कंडीशन में है। वो सीपीआई नंबर देख के वो गुस्सा हो गया। सीपीआई है 3.5%, अनुमान से भी ज्यादा, फरवरी से भी ज्यादा, और बढ़ गया तो 3.2 था। हाँ, अब सीधे 5.5, 3.5। और उसके पीछे वही फ्यूल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जबरदस्त बढ़ी है और बढ़ेगी। मैंने आपको कई बार बताया था कि $1 में 4 गैलन, $4 में 1 गैलन वाला भाव चल गया था वहाँ पे, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल का। बहुत महंगाई वहाँ पे जो फौरी तौर वाली कह सकते हैं वो होती है, वो हुई। तो उससे मूड काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन अगले दिन आया होलसेल प्राइस, गिर गया, एक्सपेक्टेशन ठंडा, वो एक्सपेक्टेशन से मतलब पीपीआई, आप उसको वहाँ पीपीआई कहते हैं, अपने होलसेल कह लो आप, वो गिर गया, मार्केट खुश हो गया। पूरी रिकवरी नैस्डैक में तो जबरदस्त तेजी, और पूरी रिकवरी कर ली। डाउ बेचारा फ्लैटिस टाइप का था। गोल्ड उसी समय 2400 के पार। अभी दिखाओ बहुत ताज़ा गोल्ड का भाव, $2400, 1 लाख कह रहा हूँ मैं, आप सभी ले लो, समय है। ले लो, बोल रहे ले लो। ये देखो 2387, इसके अगले मंथ का जो फ्यूचर आप देखेंगे ना, तो वो $2400 पे चल रहा है। आज मैंने सोचा था इस हफ्ते में संजय जुमानी से बात करूंगा आज, लेकिन स्पेशल शो है, बाद में बात आज बुलाओ ना संजय जुमानी, आज स्पेशल शो है, बाद में बताऊंगा स्पेशल शो कौन सा आज। हाँ। तो गोल्ड हाई पे है, कमोडिटी हाई पे है, ये सब लोग गुस्सा हो रहे हैं। सीपीआई डब्ल्यूपीआई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के दौर पे है। ये एक पूरी कहानी बन रही है। इस कहानी को आप ये समझिए कि हम लोग लगातार इसको डिस्कस करते रहे। अब उस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े कि इसका मेन कल्प्रिट चीन को मान रहा है। बेचारा उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसको आप कल्प्रिट मान रहे हैं कि वहाँ से डिमांड आ रही है। मेटल पूरी तरीके से बाउंस कर गया है। एल्युमिनियम और कॉपर 1.5 साल के हाइस पे खड़े हैं, और तेज़ी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और आपका जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.5% पे पहुंच गई थी। तो पूरा एक सेटअप ऐसा है जिसका हिंदी में एक शब्द होता है, विचित्र किंतु सत्य, कि सारे एसेट क्लास एक साथ ऊपर चल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि फैक्ट ये है, दिख रहा है सामने। कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? उदय कोटक जी भी दुखी हो गए, वो भी हमको लगता है किताब पढ़ लिया उन्होंने वीकेंड में। डेड पुअर डेड, डराने लगे, सब डरा रहे हैं कि अरे कैसा होगा। लेकिन अगेन लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा
कि कुछ ऐसी चीज़ है मार्केट में जो आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो इतनी बड़ी रैली नैस्डैक में नहीं होनी चाहिए थी। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स अगर इतनी तेज़ चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, या फेड चेयरमैन के मन में जो चल रहा है उसको हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उस फंड ने कहा था कुछ तो जून में आधा परसेंट क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा किसी भी पैमाने पे देखो आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.5% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। भाई आप कहते हो फूड और एनर्जी हटा दो तो कोर सीपीआई 3.7 एक्सपेक्टेड था, साल दर साल 3.8 आया है। उसमें दिक्कत आ गई शेल्टर और एनर्जी की। अब उसके भी एक आंसर है, सुपर कोर सीपीआई भी है वहां पे, जो दरअसल शेल्टर और रेंट को भी हटा देता है कि ये टेम्पररी फिनोमेना हो सकते हैं। वो सुपर कोर सीपीआई भी 4.8% साल दर साल का जंप 11 महीनों के हाईस पे। कैसे भी आंकड़े को एडजस्ट कर लो आप अपने कन्वीनियंस से, हाँ कहीं से भी करो, कहीं कंफर्ट मिलना ही नहीं है। इन्फ्लेशन छप्पर फाड़ है वहां पे। फट रहा। और उसका कारण है कि ये रियल इन्फ्लेशन है वहां पे। ग्रोथ है यार, इतनी जबरदस्त ग्रोथ है कि पूछो मत आप। नेगेटिव में चल रहा था फ्यूल प्राइसिंग, अब वो पॉजिटिव हो गया है। तो एक्चुअली फ्यूल प्राइसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4% बढ़ गई आपकी। ठीक है भैया। तो आज विचित्र किंतु सत्य वाला दिन है, देखने क्या है। लेकिन मैं तो हम इतना ये बाउंस बैक करके तो हम वैसे हम एक दिन बच गए वैसे, है ना? वेडनेसडे एक दिन बीच वाला थर्सडे का सेशन बच गए, नहीं तो उठा दिक्कत हो पटाख जाती। होता, उधर गिरता फिर आ चढ़ता। लेकिन मैं तो उस वाले फंड की तरफ हूँ, कि स्ट्रीट कुछ स्मार्ट surprise वाला। आने वाला है। हाँ मैं उधर हूँ, मेरे को नहीं लगता गिरेगा। घटा है वो अनुमान भी 50% से ऊपर अभी भी बने हुए समर रेट कट के। कुछ तो बड़ा होने वाला है। पता नहीं क्या हो। वैसे एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर कौन थे, उनकी स्पीच भी है इसी छुट्टी के दौरान कि ईसीबी से पहले फेड मूव कर जाएगा, आपको चौंकाएगा, देख लेना। ईसीबी कह रहा है कि ये 5वीं बार स्टेटस को है, हम अगली बार में घटा देंगे जून में और उससे पहले शायद फेड कर देगा। ऐसे कई सारे धीरे दबे जवान में बातचीत चल रही है। लॉजिक नहीं कहता, देखते हैं भाई। तो थोड़े से दिक्कत भरे ग्लोबल क्यूज है। मार्केट की चाल सरप्राइजिंग है, बाउंस बैक कर गया पूरा का पूरा। नैस्डैक बाउंस बैक कर गया, तब और आपकी सेकंड प्लेट, पहली प्लेट दिखाइएगा, वही तस्वीर क्लियर कर देगी। कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं। वो बाउंस बैक ने बचा लिया समीकरण, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता। ये देखिए, एसएनपी जहां छोड़ा था लकीली उसी के आसपास है, नैस्डैक जहां छोड़ा था लकीली उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिल रहा है आपको। तो इस तरह के खराब क्यूज के बावजूद बच गए हम लोग। लेकिन हाँ, गिफ्ट निफ्टी 133 पॉइंट नीचे है। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी प्लीज दिखाइएगा। ये सब इक्विटीज है, अदरवाइज एसेट क्लासेस, बॉन्ड यील्ड्स 4.5% के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था 100 बेसिस पॉइंट्स का जंप है सारे। और ये सोना, ये जो बता रहे हैं $2400 प्रति आउंस के ऊपर, सब चल रहा है, इक्विटीज भी चल रहे हैं। ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समय। अच्छा, एक बार वीरू के पास जाए उससे पहले अपन वेडनेसडे का सेशन दिखाइएगा। एक्सपायरी का दिन था, ठीक ठाक शुरुआत हुई, पर स्क्रीन पे फिर तेजी, मोमेंटम पिकअप हुआ, दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। एक्सपायरी 2750 के ऊपर, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास। वीरू, गुड मॉर्निंग। व्हाट? हाँ, ये ठीक है, रिकवरी है, लेकिन 22,800 की चुनौती अभी भी सामने खड़ी हुई है। पर वो उसके आसपास आते हुए भी ऐसे कोई थकावट के इंडिकेशन नहीं है, कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ऐसे में आज जो समीकरण बिगड़ते हुए शायद दिखे गिफ्ट निफ्टी, अगर ऐसे ही वाकई कह रहा है, इतना दबाव होगा क्या? नहीं होगा। चलिए, अगर सुस्त भी गुला वीरू, तो रणनीति क्या है निफ्टी बैंक दोनों की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, रणनीति वो है जो अभी नीरज जी कह रहे थे ना कि कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस्ड है। यकीन मानिए, स्टैट्स में है, वो इंटरेस्टिंग है। हम वेडनेसडे की सुबह क्या बात कर रहे थे कि एक क्रिटिकल फैक्टर जो तब्दील हुआ है वो क्या है कि एफआईएस ने क्यों अपने आप को सीरीज के शुरू में इतने शॉर्ट से जाके फ्लैट, मतलब 4000 नेट कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो गए थे, वो क्यों हुआ? उसका इंपैक्ट देखा आपने आप, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए निफ्टी बैंक पे, दोनों पे। निफ्टी ने जो ट्रेड सेटअप था उसके मुताबिक पहले 22,719 पे रिजेक्शन दिया, नीचे आया 729 बाइसेक्ट हुआ, उसके बाद डे हाई पे क्लोज हो गया। आशीष, इंटरेस्टिंग चीज आज के सेशन में है एफआईएस के स्टैट्स। मैं लॉन्ग कैरी करके लेके आया था इस सेशन में, क्योंकि मैं अभी भी मान रहा हूं कि भले ही ग्लोबल मार्केट्स में टर्बुलेंस हो, कुछ भी इन्फ्लेशन के फिगर आए हो, बट स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है टिल द टाइम मैं जो अभी मेंशन करने जा रहा हूं, बेस 2 जब तक टूटता नहीं है तब तक। एफआईएस के स्टैट्स को देखिए आशीष, 2778 करोड़ रुपए की बाइंग, 163 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 4006 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, लगभग 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए,
और एफआईएस की नेट लॉन्ग इंडेक्स में अब वो आ चुकी है करीब करीब समझ लीजिएगा कि 51,282 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो 17 जनवरी के बाद हम इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लेके पहली बार खड़े हैं। मेरा अमूमन मानना ये होता है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस पार्टिसिपेशन हो तो ज्यादा कुछ मत सोचिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइए और पुट राइटर्स के बेस तक बाइंग कीजिएगा। अगर बाजार गिरेगा तो एक नेचुरल फंडा ये है कि यू आर टू फार फ्रॉम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, उसको छूने के लिए आ सकता है, बट अदरवाइज डेटा में कोई कमी नहीं है। स्टैट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष जो कि कमेंस होगा आज से, सबसे बड़े कॉल राइटर्स 23,000 पे ही प्लेस्ड है और इसके बावजूद कि यूएस में ये स्टैट्स आने थे, इंडिया में, भारत में जो पुट राइटर्स थे और जो इंस्टीट्यूशनल राइटिंग थी वो 22,700, 22,600, 22,500 की स्ट्राइक में बदस्तूर कायम थी। स्टैट्स तो दिखा दीजिए। हाँ, 22,800 की कॉल में एक सिग्निफिकेंट ओआई है, उसके बाद 23,000 की कॉल में है। मंथली पर अब 23,000 में ही कंसंट्रेशन है और आप देखिए पुट राइटिंग किस तरीके से 22,700 की स्ट्राइक पे हुई। आप एक बड़े ग्लोबल इवेंट पे जा रहे हैं बट स्टिल सबसे बड़ी राइटिंग वहीं पे हुई है, 600 पे, 500 पे। तो मेरे को एज ऑफ नाउ भारतीय बाजारों के स्टैट्स में हमारी प्लेसमेंट में कोई बहुत, अगर आप देखें, तब्दीली नजर नहीं आ रही है। जब आप पिरामिड्स देखेंगे तो आपको आई थिंक ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप होगा कि पुट राइटर्स ने 22,700 पे, 500 पे, 600 पे अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया है। ये देखिए, और जब आप इस मंथली पिरामिड को देखेंगे वो और एट्रैक्टिव है। तो देखिए, मैं अभी इस डिप के बाद शॉर्टिंग का प्लान लेता हूँ, बेस वन लेके आइएगा। मैं ये मानता हूं कि एज ए डे ट्रेडर अगर मैं न्यूट्रल गया तो मुझे क्या करना चाहिए। बेस वन स्क्रीन पे लेके आए और वो बेस वन क्या है जरा उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, क्योंकि 700 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, मैं 690, 646 पर अगर टिक गया तो एक बाइंग एफर्ट रखूंगा। और एक और चीज याद रखिएगा, जब तक बेस 2 है स्क्रीन पे 544 तब तक मेरे शॉर्टिंग के कोई थॉट नहीं है, क्योंकि इस जोन में शॉर्ट करना बहुत खतरनाक है। क्रिटिकल क्या है, नेस्डेक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, अभी आपके आईटी के नंबर शुरू होने हैं। निफ्टी आईटी ने एक पॉज दिया शुक्रवार को, बुधवार को। ये अगर 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार कर गया तो ये एक स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं एज ऑफ नाउ शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं रखता, मैं बेस 1 बेस 2 पर बाइंग एफर्ट रखूंगा। ऊपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, अगर 812 का जोन बाइसेक्ट होता है तो आशीष ये क्लस्टर जो कि 968 दिखा रहा है वो ओपन हो जाएगा। सो बाइंग एफर्ट्स मेरे बदस्तूर कायम रहेंगे टिल वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। पीएसयू बैंक्स एक बार फिर मोमेंटम में आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में पॉज है बट आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करता हुआ। पिरामिड्स को देखिए, यहां पर 49,000 की पुट में और 48,500 का इस पूरे क्लस्टर में राइटिंग हो रखी है। और हाँ, कॉल राइटर्स हैं, परसिस्ट करते हैं तो वो है 49, 49,200 और 49,500। तो मैं यहां पर भी बेस 1 को डिफाइन कर देता हूं और किसी भी सूरत हाल में 48,710, 531 जब तक है तब तक स्क्रीन पे मैं बाय करूंगा। बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच बेस 1 तक कायम रहेगी। और वो भी जो भी ट्रेड्स मैं इस ट्रैजेक्टरी में लूंगा वो 49,044 और 210 रेजिस्टेंस 1 पर इसको टेस्ट करेंगे। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे एज ए डे ट्रेडर, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है। बट अगर 210 का क्लस्टर निकल रहा है तो 389 और 521 की ट्रैजेक्टरी आशीष खुल जाएगी। आशीष ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। अभी डिटेल में जब 8 बजे जुड़ेंगे तो इस मार्केट को और थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। अब फ्रंट चर्चा हो गई, आज सुबह सुबह की तैयारी हो गई। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सुबह की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रही है कि कंपनी 18 अप्रैल यानी कि जल्द ही अगले हफ्ते एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आएगी। उसके लिए 15 तारीख से रोड शो शुरू होगा। प्रोमोटर्स उस रोड शो में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो 18,000 करोड़। और आपको याद होगा कि सिनबीसी आवाज ने एक हफ्ते पहले ही इस पर आपको खबर दी थी कि कंपनी फंड रेज में एफपीओ का भी रास्ता अपनाती हुई दिखाई देगी और हूबहू वही होता हुआ। तो सिनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगती हुई। अब आते हैं कुछ Q4 अपडेट्स पर। मेट्रोपोलिस का Q4 का अपडेट आया है। रेवेन्यू ग्रोथ इस तिमाही में करीब 10% सालाना आधार पर आकी गई है। कोर बिजनेस कह रही है कंपनी की कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला है सेल्स वॉल्यूम में अक्रॉस सेगमेंट्स। उस लिहाज से कोर बिजनेस में
रेवेन्यू में करीब करीब 15% तक का इजाफा है। साथ ही साथ वॉल्यूम करीब 8% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और रेवेन्यू पर पेशेंट जो आया है वो 7% बढ़कर आया है इस चौथी तिमाही में। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है क्योंकि वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा पिकअप और कुछ प्राइस इंक्रीज का भी फायदा कंपनी के हाथ लगा है। तो ये मेट्रोपोलिस का स्टॉक रेडार पर रखेंगे। ऐसा ही अपडेट फिनिक्स मिल्स की तरफ से भी आ रहा है। Q4 में कंपनी कहती है कि कंजम्पशन 27% बढ़ा है, 2818 करोड़ पर आया है। ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस में 37% तक की वृद्धि देखने को मिली है और टोटल कंजम्पशन FY24 का 22% बढ़कर आया है। यहां पर रिटेल कंजम्पशन में भी पूरे साल के लिए 27% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सन फार्मा रेडार पर रखिएगा। इनकी दादरा की फैसिलिटी का US FDA ने जांच की और वहां पर एक ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ऐसी ही अपडेट इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज के लिए है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने माइग्रेन की एक दवा जो भारत में पहले इन्होंने टेस्ट की थी वो दरअसल यूरोप के मार्केट्स में लॉन्च की है। आगे ये अमेरिकी मार्केट्स में भी लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। आप रेडार पर रखेंगे आज। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस 674 करोड़ का ऑर्डर ONGC की तरफ से हाथ लगता हुआ। ये सीमलेस पाइप की केसिंग सप्लाई करने वाले हैं। उनो मिंडा ने एक बड़ा लैंड पार्सल जिसमें 542 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा अपने एक प्लांट के लिए खरीद लिया है, तो वो एक अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। कैम्स भी आज रेडार पर रखेंगे जहां पर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर इनको एक्ट करने के लिए RBI की तरफ से लाइसेंस मिल गया है। ऑफ कोर्स TCS रेडार पर रहेगा, बाकी IT कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि यहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। चलिए, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज। आवाज कैसी आ रही? क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी बताइएगा फिर से। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, फ्राइडे है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करना, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उससे तो अपन ने अपफ्रंट चर्चा कर ली थी। अपन आज के इवेंट्स पे फोकस करते हैं। आज शाम को 5:30 बजे हमारा CPI इन्फ्लेशन का नंबर, मार्च इन्फ्लेशन का नंबर आना है। रिजल्ट्स में आज TCS के रिजल्ट्स आने हैं। शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। बाजार बंद होने के बाद नंबर आएंगे, पर इस बार लग ऐसा रहा है कि बाजार बंद होते से ही शायद रिजल्ट्स आ जाए, ना कि 5, 5:15 बजे। देखते हैं। दूसरी तरफ आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट्स आने। आनंद राठी, अच्छा, भारतीय हेक्साकॉम, इसकी आज लिस्टिंग है। 570 रुपए का इश्यू प्राइस है। 4,275 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ये IPO भरा। HNI और रिटेल ज्यादा नहीं, पर ये क्या है, टेलीकॉम कंपनी, एक प्रॉफिटेबल टेलीकॉम कंपनी, ऑप्शंस कम, तो इसमें QIB का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। 48-49 टाइम्स उनका पोर्शन भरा है। आज इंटरेस्ट रहेगा मतलब इसके लेकर। US के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज शाम से आने शुरू हैं, जिसको लेकर कई दिनों से ये बता रहे थे अपन। आप मंडे को रिएक्ट करेंगे तो चर्चा कर लेंगे। चारों दिग्गज बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अपने रिजल्ट्स आज घोषित करेंगे। सिंगापुर का GDP, साउथ कोरिया के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, चाइना बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो आज वो ट्रेड बैलेंस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स आएंगे। देखते हैं इकोनॉमी वाकई कितनी पटरी पे पहुंच रही है। यूके का GDP, फ्रांस का रिटेल इन्फ्लेशन और ECB के फोरकास्ट आ जाएंगे। ECB का फोरकास्ट मतलब पूरे यूरो एरिया का आउटलुक, GDP और इन्फ्लेशन उसमें आउटलुक के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट। आनंद राठी वेल्थ की आज बोर्ड मीट है। हाँ, रिजल्ट्स पे तो ही है, प्लस इस कंपनी का बोर्ड बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेगा। एस्टर DM हेल्थकेयर की आज बोर्ड मीट है, इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड पर। एमी ऑर्गेनिक्स की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग पर, जो कि बॉन्ड्स, शेयर्स या वारंट्स के थ्रू होगी। डेक्कन गोल्ड माइंस, बहुत दिनों बाद इसका नाम सामने आया, ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। पर मैंने वीकेंड पे छुट्टी के दौरान कुछ खबर आती हुई देखी फंड रेजिंग की ऑलरेडी। बोर्ड मीट लेकिन आज है प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो मैं कंफ्यूज हुआ हूं, इसको जरा रोक दीजिए, आप लोग चेक करिएगा प्लीज।
मैंने क्योंकि फंड रेजिंग अपडेट आते हुए देखे हैं। एक्स डिविडेंड है, गुड लक इंडिया 2 रुपया, मोल्टेक टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग वो सब आ जाएंगे, छोटी छोटी कंपनियां हैं। आज शाम को 5 बजे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स, ना सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन बल्कि आईआईपी भी आज शाम को फरवरी का रिलीज होगा 5:30 बजे। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। भाई इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस एरा की मैनकाइंड के लिए शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। 12 अप्रैल 1961 में पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जब गई थी, तब से यूएन आज का दिन इस तरह से सेलिब्रेट करता है। और रिलीजेस तो हो चुकी, वेडनेसडे को आ गई थी अजय देवगन साहब की वो मूवी, और कल रिलीज हो गई वो छोटे मियां बड़े मियां। तो रिलीज के लिए कुछ है नहीं, इनके लिए है। मैं लेके आया हूं, ओटीटी रिलीज है एक, ओम भीम बुश। ये है तेलुगु कॉमेडी मूवी, पर इसका पता नहीं हिंदी में होगी तो मजा आएगा, क्योंकि मैं इसका जो पढ़ रहा था, आज प्रीमियर करेगी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, पर स्टोरी लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओम भीम बुश देखा आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ? नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। कल क्या किया सारा दिन फिर? कल की गाड़ी चलाई, वापस घुमाई। आपने कहा था ऑफिस आओ, फिर बोले वापस चले जाओ। ट्रैफिक में घूमते रहे साकी नाका में। ऑफिस आया वापस तो जाएगा। साकी नाका में पूरे ट्रैफिक की चक्कर काट रहे थे करम। अच्छा, आज का ये तो सारा इवेंट्स कैलेंडर हो गया। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, एक ट्वीट भेजा था मैंने आप लोगों को। इलॉन मस्क का ट्वीट आया है भाई कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 22 अप्रैल वो दिन है जब मुलाकात होनी है। पता नहीं क्या होगा, ये बहुत ज्यादा खींच दिया आप लोगों ने ट्वीट को, नॉर्मल रखते तो दिखता। खैर, उस मीटिंग के बाद बहुत लोग मान रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंडिया के कुछ तो सामने रखेंगे। इन्होंने प्लॉट डिसाइड कर लिया कहां पे? अजम्पशन है कि गुजरात है, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है ना। नहीं, अभी डिसाइड, अभी भोपाल भी खुला हुआ है। अभी जमीन देखने जाएंगे पहले। अभी तो भोपाल भी खुला हुआ है, मतलब खुला हुआ है, रायबरेली खुला हुआ है। हाँ, रायबरेली। भोपाल से क्या है, भोपाल इन लोगों को समझ में नहीं आता। भोपाल एकदम बीच में, आप गाड़ी इधर भी भिजवा सकते हो, ट्रांसपोर्ट इधर चारों तरफ। गुजरात महाराष्ट्र एकदम कोने में हो गया। पोर्ट है लेकिन उनके पास। हाँ, तो एक्सपोर्ट अभी तो इंडिया मार्केट के लिए ना। ठीक है, जो भी होगा डिटेल समझ में आएंगी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। उससे जुड़ी कई सारी कंपनीज जो ईवी रिलेटेड इनके लिए ऑलरेडी काम करती हैं, वो सब आज के सेशन में रेडार पे होंगी। चलिए, जाते जाते कमोडिटी स्ट्रैटेजी मैंने सारे दिखा दिए, किस तरह से हर चीज उफान पे है, चाहे इक्विटी हो, बॉन्ड यील्ड्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, या कच्चा तेल हो, या सोना हो। तो ऐसे में पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की स्ट्रैटेजी आज के लिए स्क्रीन पर। मनोज मानते हैं चांदी के मई वायदा में खरीदारी करनी चाहिए 81,750 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम के अप्रैल वायदा में भी खरीदारी करने के मौके। स्टॉप लॉस होगा 219 रुपए 50 पैसे। चांदी, एल्यूमिनियम तेजी, चाइना के डेटा सरप्राइज कर रहे हैं, लोग बुलिश हो रहे हैं। ये इन्फ्लेशन और तूल पकड़ेगा ना। सब चीजें 8 बजे अब और डिस्कस करेंगे अपन। अभी यहां पे ब्रेक लेने का समय। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के खासे कमजोर 150 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के संकेतों के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। एक मिनट, 12:30 का टीजर। दिखा गड़बड़ है बोल रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? स्पेलिंग ही गलत है उसमें। अरे दिखा दो ना, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ दिखा दो यार, बाद में ठीक कर देंगे एरर। लोग भावनाएं समझ जाएंगे। अब आपने ढूंढो गलती कहां है, मुझे तो नहीं दिख रही। लेकिन बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां, जंग का मैदान। आज 12:27 पे आवाज का फ्राइडे स्पेशल लेकर आएंगे। चलिए, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।